ओके तो हमने हमेशा कहा था कि कभी भी फॉर्मूला नहीं रटना, आपके अगर जो एग्जाम में आता है तो उसको पुट करके देख लेना, एक नहीं दो कर लेना, ताकि कि आपको जो है ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाए। ठीक है, एक दो जहां पे कई बार जो है कंफ्यूजन होगा, मैं आगे बताऊंगा कहाँ जो है जो दो फॉर्मूले सेम होते हैं, तो आगे हम लोग जब जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको मैं बताते चले जाऊंगा। ओके, तो ये जो है अल्काइल हैलाइड से हम लोग क्या करेंगे, अल्केन से जो है अल्काइल हैलाइड जो है बनाना है। अब ये जो बनाने का प्रोसेस होता है, मैं जनरल प्रोसेस लिखूं तो अल्केन से यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी प्लस X2 और किसकी प्रेजेंस में, रोशनी की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। अब लोग आप लोग जानते होंगे रोशनी का मतलब क्या होता है। यस सर। लड़के लोग अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एच म्यू, और यहाँ जो है इसको जगह पे लाइट भी लिखा रह सकता है, या थोड़ा बहुत जो है कई जगह पे हीट भी लिखा रह सकता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आर ले लो इसकी जगह पे, तो यहाँ पे जो है आपका क्या बन जाएगा, आर एक्स प्लस एच एक्स बन जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट बना इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों को बनाना है, तो कैसे बनाते हैं, तो हम लोग जो है एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, पहला हमने क्या करा कि यहाँ पे मिथेन लिया, बहुत ही सिंपल सा लेता हूं, CH4 लिया। ठीक है, और यहाँ पे Br2 लिया। ठीक है, इसको हमने किसके साथ रिएक्शन कराया, रोशनी के साथ जो है रिएक्शन कराया। तीनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है, अब ध्यान रखिएगा, या तो एच म्यू हो, लाइट हो, या थोड़ा बहुत हीट लिखा हो। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। अब देखो, मान लो कि घर में CH4 था और साथ में क्या था, ब्रोमीन को भाई भाई कह दो, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके था। ठीक है, अब यहाँ पे इनके बीच में कौन आ गई, रोशनी आ गई। अब रोशनी आ गया तो क्या होगा, दरार डलेगा। तो दरार डलता है तो भाई भाई जब भी सेपरेट होगा तो क्या करेगा, दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। आप लोगों को पता है तिनका बराबर हिस्सा में बढ़ता है। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है वो कैसा होता है, मैं नेक्स्ट पेज में लिख दूंगा, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। इसको कहते हैं फ्री रेडिकल या होमोलिटिक क्लीविजन या फिजन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों ने बराबर लिया, क्योंकि बंटवारा हो रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों जो है आपस में जो है अपना इलेक्ट्रॉन को बराबर बराबर लेके क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे। अब ये जैसे ही यहाँ पे लेके जाएंगे, अब देखो ये क्या कहेगा कि CH4, मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूं, और यहाँ पे 2 Br डॉट है, इसको रेडिकल कहते हैं, Br रेडिकल। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये Br रेडिकल है, अब ये क्या करेगा, देखो इसको रोशनी ने दोनों को तो अलग कर दिया। अब जैसे ही रोशनी ने दोनों को भाई भाई को अलग कर दिया, अब ये कहां जाएगा, कहेगा कि जहां पे इसको क्या मिल जाए, यानी कि जो है एक रेडिकल मिले। तो ये जो है ना धीरे 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 किसके पास जाता है, हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन से कहता है कि मेरे साथ आके क्या हो जाओ, जुड़ जाओ। लेकिन ये कहता है मैं तो कार्बन के साथ जन्म जन्म का रास्ता निभा रहा हूं। कहता है कोई नहीं, मैं तुमसे इससे ज्यादा स्टेबिलिटी दूंगा। तो कहता है ज्यादा स्टेबिलिटी और ज्यादा पॉपुलर कर दूंगा। तो कहता है ठीक है, लेकिन कहता है कि तू अपना इलेक्ट्रॉन यहां से लेके आना। तो यहाँ पे भी क्या होता है, बराबर क्लीविजन होता है, और जैसे ही बराबर क्लीविजन होता है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, अब जैसे ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको बाहर से हीट दे रहे हो, तो ये ऐसा कुछ बन गया, और साथ में H डॉट और जो है Br डॉट बन गया। अब देखो दोनों एक जाति के हो गए, और जैसे ही दोनों एक जाति के हो गए तो दोनों ने इलेक्ट्रॉन को अपना बीच में रखा और दोनों ने क्या कर लिया, शेयर कर लिया। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, HBr बन गया। लेकिन अभी भी देखो Br जो है ना, एक डॉट क्या हो रहा है, रेडिकल जो है भटक रहा है। अब ये कहता है कि ठीक है, तुमने इसके साथ जो है अपना जो है बॉन्ड बना लिया, तो ये क्या करता है, इसके साथ जो है क्या कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। और जैसे ही करेगा तो ये कैसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने Br लिख दिया, और ये जो है, और इसी को हम लोग कहते हैं हेलोजिनेशन प्रोसेस कह देते हैं। साथ में देखो HBr बन गया। मैं 2-3 पॉइंट लिखता हूं, फिर जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे। पहला पॉइंट, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
और आप लोगों को मैंने बताया था कि जो कौन सा डिग्री जो है, कौन सा रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री One degree. एंड 1 डिग्री। 1 डिग्री सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? जो है एनायन के, यानी कि निगेटिव वाले के केस में होता है। ठीक है, इट इज नॉट यूज्ड इन लेबोरेटरी। अभी समझाएंगे क्यों नहीं होता है। इसको ना हम लोग लेबोरेटरी में यूज नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री। ओके, अब देखो होता क्या है ना कि यहां पे अभी जो बन रहा है, क्या बन रहा है? ब्रोमो इथेन बन रहा है। अभी यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन की कभी भी इसकी कमी तो होगी नहीं। अगर जब कमी नहीं होगा तो यहाँ पे फिर से रिएक्ट करेगा, और फिर से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डाई ब्रोमोमिथेन बन जाएगा। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर जब आप Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Br2 और रोशनी को लाओगे, फिर से क्या करेगा? एक और हाइड्रोजन को लुभाएगा ये, और जैसे ही लुभाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन को हटा के हम लोग फिर से क्या कर देंगे? ब्रोमीन जोड़ देंगे, फिर HBr बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? डाई ब्रोमोइथेन बन गया। सिमिलरली फिर से Br2 को रिएक्शन कराएंगे, फिर से Br2 को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? ट्राई ब्रोमोइथेन बन जाएगा। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, फिर से sir. अगर जब ब्रोमीन कराएंगे Yes, sir. तो क्या बन जाएगा? टेट्रा ब्रोमो जो है बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है लिख दिया टेट्रा ब्रोमो मिथेन। ठीक है, ओके। यहाँ पे CBr एंड Br एंड ये है Br, और ये भी क्या हो गया? Br। अब देखो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, सर जिसको H रिलीज हो जाएगा क्या चीज? सर, जो हाइड्रोजन है उसके साथ। नहीं, HBr साथ में बन रहा है ना, सबके साथ HBr बन रहा है, HBr। ठीक है, नो ये सर, जब Br दूसरा जाएगा उसकी जगह और H नहीं आएंगे इधर? हमारे पास बहुत है ना यहाँ पे, ये CH4 और Br2 बहुत एक्सेस में है ना। एक हाइड्रोजन छोड़ेगा तो एक जो HBr आ जाएगा। क्या यस करना? सर। ये यही तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं और एक यहाँ से Br ले रहे हैं, तो HBr बन रहा है। ओके, एक प्रोडक्ट ये बन गया, एक प्रोडक्ट ये बन गया, और एक प्रोडक्ट हमारा जो है कहाँ बन गया? 2 3 एंड जो है, अरे पहले जैसा ही दिख रहा है ना? Yes, sir. यस sir. Yes, sir. तो यहाँ पे हमारे पास कितने बन गए? 4 प्रोडक्ट बन गए। अब ये 4 प्रोडक्ट बन गए तो लेबोरेटरी में हमें निकालना क्या हो जाएगा? काफी मुश्किल हो जाएगा। लेबोरेटरी में हम लोग जो यूज करेंगे वो हंस डिकर मेथड का यूज करेंगे, ताकि कि हम जो है आसानी से बना लें। ये आपको जब आगे बताऊंगा तो चीजें जो है दर्जन मेथड का यूज करेंगे, ताकि कि जो हम लोग इसका बना सके। यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीपल्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। जब ये मल्टीपल्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो जिस कारण से अब इसमें क्या है? ब्रोमो इथेन है, डाई ब्रोमो इथेन है, ट्राई ब्रोमो इथेन है। जिस कारण से इसको लेबोरेटरी में यूज नहीं करते, हम लोग इसको इंडस्ट्री में यूज करते, क्योंकि वहां पे जो है क्या हो जाता है कि बड़े बड़े हमारे पास होते हैं, तो वहां पे रोकने का तरीका होता है। हमारे पास यहाँ पे सारी चीजें होती है। आपसे पूछेगा कि ये जो है एचम्यू यानी कि जो लाइट है ये क्या काम करती है? ये जो है ना क्या करती है कि हीट का सप्लाई करती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन कैसा है, आप बताइएगा इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन हो जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। अब तो इस टाइप से जो है पूछा जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि कहां पे ब्रोमीन जुड़ेगा। इसमें मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूं। CH3 CH2 और हमारे पास यहाँ पे CH3 बन रहा है, और इस बार हमने क्या कराया? पिछली बार क्लोरीन से कराया था कि किससे कराया था? ब्रोमीन से। ब्रोमीन से, ठीक है। तो इस बार जो हम लोग ने क्या करा? क्लोरीन से जो है रिएक्शन करा दिया। तो मुझे बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैं ऑप्शन दे देता हूं आप लोगों को, 2 ऑप्शन देता हूं। CH2 एंड CH2 एंड Cl, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। दूसरा, इसको 1 कह देता हूं। दूसरा जो है बना देते हैं CH3 एंड
CH2 एंड Cl, यहाँ पे रोशनी है साथ में है, जब तक रोशनी नहीं होगी तब तक जो है रिएक्शन टूटेगा नहीं, ये जो है इस प्रकार से हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि ये सेकंड प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सर सेकंड में सेकंड Second कार्बन के वाला। साथ एक हाइड्रोजन नहीं होगा सिर्फ? क्या बोले? अच्छा ठीक है, हाँ कहीं अगर जो मिस हो जाता है तो आप लोग इसको एडजस्ट कर लेना, कार्बन जो है काउंट करने में 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला बनेगा या सेकंड वाला बनेगा? सेकंड। सेकंड। क्यों सेकंड बनेगा, फर्स्ट क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर तो उसमें एक ही सेकेंडरी क्लोरीन कार्बन है। पे, सेकंड में सर सेकेंडरी फर्स्ट में कार्बन एक पे होता है। एक एक करके एक। सर फर्स्ट में एक ही क्लोरीन है, वहां पे तो Cl2 है। ठीक है ना, यहाँ पे साथ में HCl लो, ये लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं और यहाँ भी HCl लिख देते हैं, दोनों जगह नहीं लिखे थे। सर ड्यू टू मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, मार्कोनिक रूल जनरली रेडिकल में आप लगा भी सकते हो, लेकिन अब सिंपल अभी आपको मैंने बताया था कि 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री रेडिकल की, फिर किसकी होती है 1 डिग्री की। यहाँ पे देखिए, अगर जब आप क्लोरीन जोड़ रहे हो तो कैसा डिग्री बन रहा है? 1 डिग्री बन रहा है, जबकि यहाँ पे अगर जब क्लोरीन जोड़ रहे हो तो कैसा बन रहा है? 2 डिग्री बन रहा है। तो जिस कारण से क्या हो जाता है, यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर जो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो ये कैसा प्रोडक्ट बनता है? मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये कैसा प्रोडक्ट बनता है? मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये कैसा प्रोडक्ट बनता है? माइनर प्रोडक्ट बनता है। बोलिए, क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को बनाना है। वो जनरली जो है ना, मार्कोनिक रूल हम कार्बोकेटायन में लगाते हैं, कार्बो फ्री रेडिकल में नहीं लगाते हैं, कार्बोकेटायन होता है। तो वैसे यहाँ पे वो लागू है। वैसे मैं बताऊं तो जो मार्कोनिक रूल है ना, वो हर जगह सक्सेस भी नहीं है। आपको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ जो है गलत होता है। अभी जस्ट हम आज ही की क्लास में बात करेंगे। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर जो हम लोग आगे की थ्योरी की ओर जो है बढ़ जाएंगे। अब जैसे मान लो मेरे पास ये कुछ क्वेश्चन है, CH3 CH2 और ये CH3, चलिए छोड़िए, मैं जो है आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन जो है बना लीजिएगा। अब हम जो है ना आपको अगला स्टेप बताते हैं इसी में। अब हुआ क्या कि ये जो ना फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ तो ये रिएक्शन हुआ, लेकिन आई के साथ नहीं हुआ। आई कहता आई एम स्मार्ट, तो वो कहता हम तुम्हारे जैसे रोशनी के साथ जो है नहीं आएंगे, ठीक है। तब वो इसके साथ, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन रिएक्शन जो है हेलोजिनेशन से होता है, ठीक है। ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन हम लोग जो है सिंपली कह देते हैं। अब वो जो है ना आयोडीन जो है ना, वो किसके रोशनी के फेयर में नहीं था, तो वो कहा कि नहीं है, यानी कि वो क्या होगा कि उसको जो है क्या चाहिए? मनी चाहिए। तो मनी को हम लोग क्या लिखते हैं? हनी, यानी कि HNO3 या HiO3। अगर आपको I2 के साथ रिएक्शन कराना है तो आपको कौन सा रिएजेंट यूज करना होगा? HNO3 एंड HiO3। ये तभी जाके जो है क्या होगा? I2 के साथ रिएक्शन करेगा। तो मैं इस प्रोसेस को लिख देता हूं आयोडाइनाइजेशन, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तो ये क्या हो जाता है, यानी कि जो है रिएक्शन कर जाता है किसके साथ? रोशनी के प्रेजेंस में, जिसका फ्लोरीन F2 लो, Cl2 लो, Br2 लो, ये कर जाता है। लेकिन आयोडाइनेशन कहता है आई एम स्मार्ट, और स्मार्ट लोग जो है जनरली कहते हैं कि मैं इसमें जो है नहीं फंसने वाला। और जैसे ही नहीं फंसता है तो उसको फंसाने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए, यानी कि HNO3 को हम लोग क्या कहते हैं? हम जो है हनी मनी जो है, इसी जो है आप याद रख सकते हो, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आपके सामने क्या है, कोई भी एक मैं ले लेता हूं CH4 और I2। अगर जब मुझे रिएक्शन कराना होगा तो यहाँ पे इस बार रिएजेंट क्या यूज करूंगा? HNO3। दूसरा रिएजेंट क्या यूज करूंगा? यहाँ पे और लिख लेना HiO3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इन दोनों का जो है क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तब ये क्या बन जाएगा? CH3 हाँ CH3 और यहाँ पे CH3I प्लस HI। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाता है। अच्छा ये बताइए, ये जो रिएक्शन में कहीं हिट दिए क्या?
नो सर। नो सर। अपने आप को No, सभी sir. कहते हैं कि ना, हम कहते, हाँ, जैसे कहते हैं ना कि आई एम हॉट, आई एम स्मार्ट, तो ये भी कैसा होता है, हॉट होता है। तो अगर ये हॉट होगा तो ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। दिस रिएक्शन इज Yes. एंडोथर्मिक रिएक्शन, Exo. यस सर। and exothermic reaction. This reaction is exothermic. ठीक है, यहां पे हीट क्या होगा, रिलीज होता है। Release. ओके, तो ये इस रिएक्शन में क्या हो गया, यानी कि जो है हीट का जो है रिलीज हो गया। हमने फर्स्ट टाइप के जो है रिएक्शन पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं जब हमारे पास क्या हो, अल्कीन हो। ठीक है, हमें क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड। किससे, यहाँ 2 लिख देता हूं, एल्कीन्स। अल्कीन से। ठीक है, फ्रॉम अल्कीन से। अब देखो, अल्कीन से बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली यहां पे आपके सामने मान लो कि कोई भी एक अल्कीन में ले लेता हूं। अल्कीन का आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, CHN2N. वेरी गुड, CnH2n हो जाता है। ठीक है, ओके। अब जैसे ये अल्कीन का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे +2 है वो हट जाता है। अब हमारे पास देखो क्या है, मान लो कि मैं पहले सिंपल सा लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको हम लोग क्या करते हैं, HX के साथ रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, HX के साथ जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाता है, CH3, और यहाँ पे CH2X। खैर यहाँ पे जो ना आपको ध्यान रखना कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इन दिस रिएक्शन, अभी समझाएंगे कैसे बनता है कार्बोकैटायन, और यहाँ पे मार्कोनिक रूल को भी हम गलत करेंगे। इन दिस रिएक्शन कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। ठीक है, खैर आप इसको शॉर्ट में जो है मार्कोनिक रूल फॉलो होता है। MO भी लिख सकते हो, या M जो है आप लोग याद रख लीजिएगा, हम शॉर्ट में जो है MO रूल्स कहेंगे। ठीक है, मार्कोनिक रूल जो है फॉलो होता है। ठीक है, ओके। अब यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं इसका ना रिएक्शन मैकेनिज्म समझाता हूं कि कैसे ये सारी चीजें जो है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो पॉज कर रहे हो, ओके ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें जो होती है मैं बता देता हूँ। 11th में आप लोगों ने मार्कोनिक रूल्स पढ़ा था। मार्कोनिक रूल ने कहा कि हाइड्रोजन वहां अटैच करो, मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा, लेस, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। मार्कोनिक ने क्या कहा था कि जहां पे हाइड्रोजन जोड़ना, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। मार्कोनिक रूल्स, मार्कोनिक रूल, ठीक है, वेयर हाइड्रोजन इज अटैच्ड, या हाइड्रोजन इज अटैच्ड वेयर high number of hydrogen atom is present। ठीक है, वहां पे जोड़ना, जैसे मान लो कि अभी आपको समझाएंगे जब क्वेश्चन आएगा, तो हाइड्रोजन ग्रुप को वहां जोड़ना जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, हाई हो, तो वहीं पे जोड़ना। यही मार्कोनिक रूल है। मार्कोनिक रूल एक तरह से मैं कहूँ तो शॉर्टकट तरीका है जो कि आपको बहुत सारी जगह से बचा देता है। आप उस निज़म में, हाँ बोलिए मनीषा। आप एग्जांपल बिल्कुल अभी आएगा ना, जस्ट अब 1 मिनट वेट तो कीजिए। ठीक है, मार्कोनिक रूल्स क्या कहता है कि सिंपली एक शॉर्टकट तरीका है, लेकिन ये 100% सही नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं। सबसे बेस्ट तरीका होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। खैर लेकिन हम सब रिएक्शन मैकेनिज्म कितना याद रखेंगे, तो इसके लिए मार्कोनिक रूल जो है
95% क्वेश्चन में जो है सॉल्व कर देता है। लेकिन आप जहां पे रीअरेंजमेंट ऑफ कटायन होगा ना, तो वहां पे जो है मार्कोनिक रूल्स जो है क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे आप लोगों को मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। जैसे मान लो कि हमने क्या करा कि CH3 और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बैलेंस है, ठीक है। अब हमने यहां पे क्या कराया, HCl के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। अब जैसे ही HCl के साथ रिएक्शन कराया, आपको पता है कि यहां पे देखिए कैसा बन रहा होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड H, और इसको मैं क्या कर देता हूं, ऊपर में लिख देता हूं। और साथ में देखिए HCl है, क्या किसकी निगेटिविटी ज्यादा है, इसकी निगेटिविटी ज्यादा है, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आएगा, तो यहां पे भी क्या है, ये जो पाई बॉन्ड है ना, दल बदलू है। दल बदलू मतलब समझते हो, यस सर। कभी इसके साइड कभी इसके साइड। तो ये क्या होता है कि दल बदलू होता है, यानी कि पाई बॉन्ड ना जिसके साइड झुकाव ज्यादा होता है, जिधर अगर जब मजबूत ग्रुप है तो उधर चले जाएगा, इधर मजबूत ग्रुप है तो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, CH3 डोनेटिंग ग्रुप है, कहता है इलेक्ट्रॉन भागो यहाँ से मेरे घर से, तो ये जो है ना भागाने का प्रयास करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ चले जाता है। ऐसा नहीं कि इधर नहीं आता, आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो आपको समझाने के लिए इस प्रकार से कह रहे हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे ये आता है, तो CH3 CH, और यहाँ पे आपके सामने क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे पॉजिटिव डाल देता हूं, नीचे लिख देता हूं हाइड्रोजन को, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, जिस जो इलेक्ट्रॉन लेता है निगेटिव और जो देता है वो कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। और आपने देखा कि यहाँ पे पहले से हमारे पास क्या है, ये टूट जाता है, क्यों, क्योंकि दोनों में जो है क्या हो जाता है, रिपल, यानी कि जो नेगेटिव कहता है कि मैं ज्यादा स्टेबल हूं, मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, जिस कारण से यहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है H प्लस एंड Cl माइनस। अब जैसे ही टूटता है तो H प्लस कहाँ जाना पसंद करेगा, नेगेटिव के पास। पसंद करेगा, यहाँ पे जुड़ना पसंद करेगा। और जैसे ही जुड़ता है तो क्या बन जाता है, CH3 CH, और यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ गया, Cl, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, CHNH, ठीक है। अब देखो आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये मार्कोनिक रूल को फॉलो किया, तो सर कहाँ मार्कोनिक रूल फॉलो किया, हमें तो नहीं दिख रहा, आपको दिखाता हूं। ये चीजें थी, देखो हाइड्रोजन हमने कहाँ जोड़ा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। ये शॉर्टकट तरीका है इस रिएक्शन मैकेनिज्म से बचने के लिए मार्कोनिक ने रूल दिया था, कहा कि आप क्या करना, हाइड्रोजन वहां जोड़ना जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन ये जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे मार्कोनी ने सिंपल क्या कहा कि आप हाइड्रोजन वहां जोड़ो जहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या है। आप कहोगे सर क्या यहाँ नहीं जोड़ सकते, तो नहीं, आपको वहीं जोड़ना है जहां डबल बॉन्ड टूटेगा, वही तो। हम दूसरे घर में थोड़े जाएंगे, हमें अगर जो रहने के लिए कमरे किराए पे दे रहे हैं, तो क्या मकान मालिक के रूम में थोड़े रहने लगेंगे, जहां हमें रूम अलाउड होगा तो उसी के आसपास रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास यही पोजीशन है, तो इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये अंदर की कहानी थी कि कैसे ये हुआ, ये सारी चीजें हैं। आपको एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होती है वो 3 डिग्री और 2 डिग्री एंड क्या होता है, 1 डिग्री होता है। मैं एक और आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, फिर जो है जेई मेंस का एक क्वेश्चन कराता हूं, या जेई एडवांस का था मेरे ख्याल से, ईयर में भूल रहा हूं। आपके सामने बहुत ही सिंपल सा मैं क्वेश्चन देता हूं कि CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ठीक है। और मैंने जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे CH3 नहीं होगा, यहाँ पे CH2 होगा, और यहाँ पे मैंने जो है ग्रुप जोड़ दिया CH3, ठीक है। मान लो इस प्रकार से जोड़ दिया, अभी 3 डिग्री नहीं बना रहे हैं, सिंपल ही बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या करा कि किसके साथ कराया, हमने जो है यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन करा दिया। इस बार HI मान गया, पिछली बार नहीं माना था। अल्केन में जो है कहा कि नहीं, मेरी जो है इतनी आपको मैं इसके साथ ऐसे रिएक्शन नहीं करूंगा, रोशनी के साथ नहीं करूंगा, मैं तो हनी और मनी के साथ रिएक्शन करूंगा।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट बनेगा कि हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से यहाँ पे CH3 कर देता हूं और यहाँ पे CHI कर देता हूं और ये CH और मैं जो है यहाँ पे C1 2 3 ये हटा दो। कितने हो गए, 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो है CH3 और ये CH2 इस प्रकार समझे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या होता है कि कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता है। इन कार्बोकैटायन यहीं पे मार्कोनिक रूल जो है गलत हो जाता है। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल या कैन अकर लिख दो, हो सकता है। ठीक है, यहां पे जो है ना, ये जब जेई एडवांस या जेई मेंस में जब पूछा था क्या क्वेश्चन था, देखिए CH3 CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH और ये डबल बॉन्ड CH एंड CH2। और इस बार हमने क्या कराया, HCl के साथ रिएक्शन कराया। अब बच्चे क्या करते हैं, मार्कोनिक रूल फॉलो करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ते हैं और यहाँ पे देखिए इसका 2 प्रोडक्ट में बना देता हूँ, CH3 CH CH3। अगर जब मुझे 4 ऑप्शन देना कहा जाए तो एक तो यहाँ पे मैं क्लोरीन जोड़ दूंगा और एक यहाँ जोड़ दूंगा हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा मैं ऐसा बनाऊंगा CH3 CH CH3 और CH एंड CH और यहाँ पे Cl एंड यहाँ पे जो है क्लोरीन बनाऊंगा। ये A हो गया, ये B मान लो। C जो मैं बनाऊंगा वो कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा, CH3 C CH3 और Cl और यहाँ पे CH2 एंड CH3 और D जो है नन ऑफ दिस दे देता हूं। अब मुझे बताइए कि कौन सा इसका जो है राइट ऑप्शन होगा। अगर सर मार्कोनिक रूल के हिसाब से फर्स्ट होगा। हाँ, लेकिन अब मैंने कहा था कि यहाँ पे फर्स्ट जो है इसका आंसर नहीं होता। क्यों नहीं होता, यहाँ ध्यान से देखिए कि हमारे पास क्या है, CH3 CH CH3 H और यहाँ पे हमारे पास क्या है CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो आपको मार्कोनिक रूल यहां तक तो पता लग गया कि HCl है, ये कार्बोकैटायन में टूटेगा तो कुछ इस प्रकार से टूट जाएगा, CH3 CH एंड CH3 और ये जो है कार्बोकैटायन यानी कि CH प्लस और ये जो है CH2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहां तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो सके, क्योंकि यहां शिफ्ट करने से क्या होगा कि 3 डिग्री बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देते हैं। ये कार्बोकैटायन में पॉसिबल होता है और इसी कारण से यहाँ पे मार्कोनिक रूल जो है क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और ये जैसे ही शिफ्ट होता है तो यहाँ पे अब पॉजिटिव आ गया, कहा तेरा दुख दर्द अब मैं ले लेता हूँ, मेरी खुशी तू ले ले, और ये इसकी खुशी लेके जो है कहाँ चले गया, यहाँ पे। अब यहाँ माइनस हो गया। अब आपको पता है कि Cl माइनस और H प्लस है, तो H प्लस तो यहीं पे जुड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस जुड़ जाएगा, या यहां बना देता हूं। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हो गया कि CH3 CH एंड CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा और यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। ये जो है प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन क्या समझ में आया, कराएं। चलिए ठीक है, ये भी जेई एडवांस का क्वेश्चन है, देखिए आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। CH3 CH और CH3 CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2 और इस बार जो है हमने जो है HI के साथ रिएक्शन कराया। तो आप मुझे बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑप्शन दे दो। यस सर। चलिए ठीक है, ए ऑप्शन दे देता हूं मैं, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन। CH3 और एक यहाँ पे जो है मार्कोनिक रूल है I और यहाँ पे CH2H है, दूसरा CH3 और यहाँ पे CH है। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि कि आपको दिख जाए कि मैं कहाँ पे I जोड़ रहा हूं।
वैसा सब जरूरी नहीं कि वहां लिखा हुआ हो। तीसरा मैं दे देता हूँ, क्या दे दूं, ये दे देता हूँ CH3 CH CH3 C, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे I, और यहाँ पे हमारे पास पहले था H, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे भी CH, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा CH3। बोलिए, ये D दे देता हूँ, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर सी। सी। क्यों ऑप्शन सी सही होगा? क्योंकि यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। अब कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा किसको किसको शिफ्ट करना है? कभी आप हाइड्रोजन को कर रहे हो, कभी मिथाइल को कर रहे हो, हमें कैसे पता लगेगा? आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा। ठीक है, आप Yes, तो sir. अपने मन से जो है आप बता दे रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे ये जो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। आपको याद रखना है कि 3 ही चीज का शिफ्ट हो सकता है, या तो हाइड्रोजन का, हाइड्राइड का, या CH3 ग्रुप का, ठीक है, या आपका जो है किसका हो सकता है, फिनाइल ग्रुप का। ठीक है, यही 3 ग्रुप का आप क्या कर सकते हो, शिफ्टिंग कर सकते हो, और बाकी किसी ग्रुप का शिफ्टिंग नहीं कर सकते। तो अगर ये यहाँ पे दिखे, और तभी करना जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। ऐसा नहीं कर देना कि पता लगे कि जो हम लोगों ने स्टेबिलिटी उसकी खराब कर दी। हम लोग जो भी करा रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए करा रहे हैं, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए तो उस रिएक्शन को करें। अब देखो इसी में ना एक रिएक्शन था HBr, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, HBr, उसने कहा कि ठीक है, सब लोग जो है क्या कर रहे हैं कि जो है मार्कोनिक मार्कोनिक जो है चिल्ला रहे हैं कि भाई मार्कोनिक रूल फॉलो करो। HBr को गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं तो एंटी मार्कोनिक शो करूंगा। तो एंटी मार्कोनिक शो करूंगा, तो यानी कि जो इसको गुस्सा आया, और जैसे ही गुस्सा आया तो उसने क्या करने लगा तो यानी कि इसको कहते हैं खरासना, इसको कहते हैं खरास इफेक्ट। ये जो बन गया, क्या बन गया, खरास इफेक्ट। ये खरास इफेक्ट जो होता है, कहते नहीं कि जैसे लड़ने से पहले कहते हैं अब हम लड़ेंगे, ठीक है, तो उसी तरह से खरास सर ये मार्कोवनिक का दूसरा नहीं, ये एंटी मार्कोनिक है। खरास इफेक्ट जो होता है एंटी मार्कोनिक रूल को फॉलो करता है। अभी तक हमने कहा था कि मार्कोनिक रूल वहां पे हाइड्रोजन लगाना जहां पे क्या हो कि हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। अब यहाँ पे एंटी मार्कोनिक रूल कहता है कि आप वहां पे हाइड्रोजन जोड़ो जहां पे क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या कम हो। अब ये खरास इफेक्ट के लिए क्या क्या रीएजेंट होना चाहिए, इसका रीएजेंट याद रखिएगा। रीएजेंट होता है C6H5CO और O2, इसको कहते हैं बेंजल पर ऑक्साइड। इसका नाम ना परऑक्साइड इफेक्ट भी आता है, कई जगह आपको दिखेगा परऑक्साइड इफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, बेंजल पर ऑक्साइड। और आपको पता है पर ऑक्साइड में जिसकी जो है ऑक्सीडेशन की वैलेंसी 1 होती है, उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर इसका स्ट्रक्चर तो बना दो। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप लोग याद कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो, ठीक है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना से याद रखना है C6H5 को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजल परऑक्साइड। इसके प्रेजेंस में ये जब भी आपको दिखे HBr, सिर्फ याद रखना ओनली फॉर HBr। हम बोलिए मनीषा। क्या बताया, ऑक्सीजन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। में से ऑक्साइड क्यों कहते हैं? मैंने कहा ना यहाँ पे इसकी जो है ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। आपको जैसे कि मान लो कि H2O2 को हम लोग क्या यहाँ पे अगर जब निकालते हो तो क्या निकलता है, 1 इसका जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है, उसको हम लोग पर ऑक्साइड, पर का मतलब 1 होता है, ऑक्सीजन का मतलब जो होता है ऑक्सीजन, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड कह देते हैं। ठीक है, ये याद रखना। खरास इफेक्ट में क्या होना चाहिए, C6 यानी कि बेंजल पर ऑक्साइड होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, HBr होना चाहिए। तभी ये क्या करेगा, आपका जो है एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो करेगा।
इन केस अगर जो HCl और बेंजल पेरोक्साइड है तो वहां जो है एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बच्चे हर जगह पे जो है पेरोक्साइड देखते हैं और वो जो लगा के आ जाते हैं, नहीं। आपको खराश इफेक्ट के लिए सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि रिएजेंट बेंजल पेरोक्साइड होना चाहिए या C6H5CO का होल ट्वाइस O2 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी ट्वाइस छूट गया है, तो इस प्रकार से ये जो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरा HBr होना चाहिए, तभी एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा, बाकी के केस में जो है एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, CH3 CH2 और मैं जो यहाँ पे क्या दे देता हूं डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है। अब मैंने कहा कि HBr के साथ रिएक्शन कराया, पहला केस दिया मैंने पर ऑक्साइड, बेंजल पर ऑक्साइड, ठीक है। अब ये HBr है। दूसरा केस दिया कि HCl ले लिया, यहां पे लिख देता हूं मैं HCl, आप लोग समझ जाना किसी की रिएक्शन में जो है यहाँ पे HCl दे दिया और यहाँ पे क्या दे दिया, पर ऑक्साइड दे दिया, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाना है और यहाँ पे मैंने दे दिया HI और यहाँ पे जो है मैंने पर ऑक्साइड दे दिया। यहां पे तो क्या होगा, एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। CH हाइड्रोजन को वहां जोड़ना जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे 2 1 है, तो यहाँ पे हमने जो है हाइड्रोजन की संख्या को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, और ब्रोमीन ग्रुप को वहां जोड़ना जहां पे क्या हो, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना, यहाँ पे एंटी मार्कोनिक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। CH CH2 यहाँ पे H एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl। सिर्फ और सिर्फ पैरोक्साइड और HBr के केस में क्या होता है, एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होता है। मैंने कहा था कि ब्रोमीन जो है यानी कि क्या करता है, भाई से जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिस कारण से जो है ब्रोमीन जो है यहाँ पे इस प्रकार से करता है। अब जैसे ही होगा तो ये कैसा हो जाएगा, मार्कोनिक रूल को फॉलो करेगा और यहाँ पे आपके लिए जो है मार्कोनिक रूल फॉलो हो जाएगा, HI एंड CH2 एंड जो है H, ये भी कैसा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिक रूल होगा। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है HBr और परऑक्साइड के केस में जो है यानी कि क्या होगा, आपका जो है एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। चलिए एक क्वेश्चन कराते हैं, यहाँ पे हम लोग जो समरी बनाते हैं, मैं जो है जो है सिमेट्रिकल ले रहा हूं। पहला मैंने लिया HCl और यहाँ पे ले लिया मैंने HBr और यहाँ पे ले लिया HBr पर ऑक्साइड और यहाँ पे मैंने ले लिया, क्या ले लूं, सिंपल ही ले लेते, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, HI ले लिया, ठीक है। अब देखिए अगर जो सिर्फ और सिर्फ HX है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां जोड़ना, ये क्या है, इसका मतलब मिथाइल ग्रुप होता है, एक डंडी का मतलब क्या होता है, मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन ग्रुप जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक रूल, ठीक है। यहाँ पे भी सिंपल सा ऐसा ही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे हमारा जो है Br जुड़ जाएगा और यहाँ पे हमारा जो है हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, HI है तो यहाँ पे जो है I जुड़ जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो है हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे परऑक्साइड और जो है HBr दिख जाए तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अच्छा डबल बॉन्ड तुमने तोड़ा ही नहीं, सॉरी, तब में डबल बॉन्ड नहीं होगा, तोड़ेंगे तभी तो जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, तो इस बार क्या करना कि यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देना और नीचे में हम लोग क्या कर देंगे, ब्रोमीन को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। थर्ड वन पढ़ते हैं अलाइलिक के लिए, ठीक है। अभी हम लोग जो है फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, अब थर्ड वाला जो है रिएक्शन पढ़ते हैं। आपको क्या करना है, इस बार अलाइलिक हैलाइड का फॉर्मेशन करना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ रहे हैं, अलाइलिक। अलाइलिक हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन किससे बनाएंगे, फ्रॉम
अल्कीन। ठीक है, अल्कीन तो रहेगा, लेकिन इस बार क्या होगा कि आपको जो है डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, और अगर डबल बॉन्ड को तोड़े बिना जो है आपको क्या बनाना है, अलाइलिक। अलाइलिक आपको याद होगा, मैंने बताया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और अगर जो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, हेलोजन ग्रुप को जोड़ देते हैं डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे, अगर जो हेलोजन ग्रुप होता है तो 2 3 और 1 4, ठीक है, और यहाँ पे 2, इस प्रकार से। तो इसको हम लोग क्या कहते थे, अलाइलिक हलाइड कहते थे। अगर इस टाइप से बनाना हो तो हम क्या यूज करेंगे कि अलाइलिक हलाइड को फ्रॉम अल्केन से, तो आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितने से कितने डिग्री रखना, 400 डिग्री से 500 डिग्री के आसपास रखना, ठीक है। दूसरा, NBS का यूज करना, ये रिएजेंट का बता रहे हैं। अगर जब मान लो कि आपको दिखा हुआ रख जाए Cl2 और 400 डिग्री टेम्परेचर, तो आप जो है बनाओगे, क्या बनाओगे, यानी कि जो है एलाइलिक हलाइड बनाओगे, जैसे एक एग्जांपल के साथ आपको समझा रहे हैं। ओके, NBS, NBS का मतलब क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। ठीक है, और तीसरा होता है सो तू कल तक परसों होगी फिर से क्लास। ठीक है, ये 3 रिएजेंट जो है क्या हो जाएगा, आपको जो है क्या करना है, अलाइलिक हलाइड बनाने में जो है मदद करेंगे। अगर ये 3 आपके पास है, जैसे एक कंडीशन आपको देता हूं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास आपको बनाना है, जैसे सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, CH2 और CH, यहाँ पे CH3 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम जो है अभी जोड़ नहीं रहे, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, Cl2, और इस बार जो है टेम्परेचर हमें कितना दिया हुआ है, 450 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो बनेगा अलाइलिक हलाइड बनेगा। अलाइलिक हलाइड में डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं आओ कि आप जो है यानी कि जो है डबल बॉन्ड को जो है तोड़ के यहाँ पे जो है फ्री रेडिकल बना के कार्बोकेटायन बना के बना दो ना। अगर जो Cl2 दिखे और अगर जो टेम्परेचर हाई दिखे 450 डिग्री सेल्सियस या 400 से 500 डिग्री, तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो कैसा बनाना है, CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और यहाँ पे क्लोरीन लिए है तो क्लोरीन जोड़ देंगे, और CH और डबल बॉन्ड CH2 और साथ में HCl बनाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, अलाइलिक हलाइड कहते हैं। देखिए अलाइलिक हलाइड बना, यानी कि sp3 का हाइब्रिडाइजेशन है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हैलोजन ग्रुप है, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, अलाइलिक हलाइड कहते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास NBS है, मान लो CH3 और CH, ये सिंपल ही ले लेते हैं, CH2, और इस बार हमने क्या कराया, एन ब्रोमा सक्साइड से जो हमने रिएक्शन कराया, NBS से रिएक्शन कराया, शॉर्ट में आपको NBS ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि यहां से एक हाइड्रोजन हटाना है, किसके प्रेजेंस में करा रहे हो, ब्रोमीन के प्रेजेंस में करा रहे हो। पिछला हमने किससे कराया था, क्लोरीन से, ठीक है। क्लोरीन। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग जो है, हाँ, किन्हीं को कोई डाउट है बोलिए। ये हाँ, फिर से बोलिए मनीषा, आवाज नहीं आई। अल्काइल हलाइड फिर से बोलिए। सर, ये जो आपने अभी दिखाया कि अल्काइल हलाइड। आपकी आवाज मेरे को क्लियर नहीं आ रही है मनीषा, कोई इनकी बात अगर जो समझ गए हो तो मुझे बता देंगे। हाँ बोलिए राजकुमारी। नो सर। आपकी मनीषा मेरे को ना क्लियर आवाज नहीं आई है, अगर किन्हीं को इनकी बात समझ में आई हो तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, NBS, एन ब्रोमाइड सक्साइड, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या बन जाएगा कि CH3Br Br और CH डबल बॉन्ड एंड CH2, और साथ में जो है HBr बनेगा। ठीक है, उसके बाद
SO2Cl2, यानी कि ये भी क्या करेगा कि जो है क्लोरीन वाले में जो है यानी कि जो है इस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, सोतुकल तक ब्रोमीन, सॉरी क्लोरीन और CH डबल बॉन्ड CH2 एंड HCl। जनरली आपको ध्यान रखना है कि एन ब्रोमामाइड जो है ना वो किसके लिए यूज करते हैं, जब ब्रोमीन टाइप का बनाना हो, ठीक है। आप याद रखना ये वाला जो रिएक्शन है वो सभी के लिए यूज करते हैं। टेम्परेचर जब आपके पास क्या हो 400 डिग्री से 500 हो तो यहाँ पे आप कोई भी जो ग्रुप जोड़ सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन NBS जो जोड़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए जोड़ोगे, ब्रोमीन के लिए। ये याद रखना, ये जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है, ओनली फॉर ब्रोमीन, ब्रोमीन के एडिशन के लिए। और ये किसके लिए होता है, ओनली फॉर जो है किसके लिए होता है, क्लोरीन के लिए। तो ये तीनों जो है आप लोगों को क्या करना था, ये सारी चीजें जो है देखना था। आज की क्लास में यहीं पे रखता हूं।